प्रेज द लॉर्ड। जाइन यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे लिए हर्ष का कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें और उसने उस बड़े उद्धार के कार्य को जो हमारे जीवन में किया अपनी गवाही के द्वारा प्रस्तुत करें। खुदा के कलाम में पौलुस प्रेरित ने इस बात को कहा, पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय उसके पहले पद में, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? तो इस बात पे मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? 2001 में मेरी प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत मुलाकात हुई। 2001 में मैं सितंबर के महीने में एक कलीसिया में गया और वहाँ पे प्रार्थना हो रही थी और उस प्रार्थना में मैंने जाना शुरू किया और वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के तौर तरीके हमारे तौर तरीके से जैसे हम प्रार्थना किया करते थे बिल्कुल भिन्न थे, लेकिन अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाकर के। और ये सिलसिला चलता रहा। लगभग 3 सप्ताह के बाद एक दिन प्रार्थना के दौरान उस चर्च के पादरी साहब ने कहा कि आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, यदि किसी को परमेश्वर से सहभागिता रखनी है तो वो इस ऑल्टर के पास आ जाए, वेदी के पास आ जाए। और बहुत से लोग दौड़ करके गए, परंतु मैं अपनी सीट पे बैठा रहा क्योंकि मेरे मन में एक ख्याल आया कि परमेश्वर तो बहुत पवित्र है और मैं अपवित्र हूँ, मेरी परमेश्वर से कैसे सहभागिता हो सकती है। और पादरी साहब प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर, जाने अनजाने मैंने कोई अपराध किया हो तो उसे आप क्षमा कर दीजिए। तो मैंने बहुत धीमे से बोला, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उभारा। मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर की आत्मा का कार्य है कि जो प्रार्थना वहाँ की जा रही है उसे तुम यहाँ पे बैठ के कर सकते हो। वहाँ नहीं गए तो क्या हुआ? तो मैंने कहा, परमेश्वर एक काम कीजिए, जो अपराध मैंने जानबूझ के किए उन्हें आप क्षमा कर दीजिए। मुझे अब नहीं मालूम कि वहाँ आगे क्या प्रार्थना हो रही है वेदी पे। अब मेरी परमेश्वर की से बातचीत हो रही है धीमे धीमे, और बहुत धीमे बोल रहा हूँ कि कहीं पड़ोस में कोई सुन के ये ना सोचे कि बहुत बड़ा पापी बगल में बैठा है। और फिर इसके बाद मेरे मन में आया कि जानबूझ के क्या, अनजाने में भी बहुत से पाप होते हैं। मैंने दूसरी लाइन की प्रार्थना ये कि परमेश्वर आप एक काम कीजिए, आप मेरे अनजाने के पाप भी क्षमा कर दीजिए। ये मेरी दूसरी लाइन की प्रेयर थी। फिर मेरे मन में आया, ये परमेश्वर से जाने अनजाने क्या बोल रहे हो, सीधे सीधे बोलो, परमेश्वर आप मेरे सब पाप क्षमा कर दीजिए। मैंने तीसरे लाइन की प्रार्थना की, परमेश्वर आप मेरे सब पाप क्षमा कर दीजिए। और इतनी प्रार्थना के बाद मेरी प्रार्थना खत्म हो गई और मैं अपने घर लौट आया। मैं स्टेट बैंक में काम करता था उस समय, और कानपुर से अकबरपुर, कानपुर देहात में जाया करता था 40 किलोमीटर दूर। 6 दिन मुझे वहाँ जाना पड़ता था और 7वें दिन मैं चर्च ही अटेंड करता था, जो लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे का होता था। मैं पूरी तरीके से थक जाता था और कुछ भी नहीं हुआ उस दिन, ना आसमान हिला ना ज़मीन हिली, लेकिन मेरी दुनिया बदल गई। मैं चर्च से घर आया, मैंने खाना खाया और खाना खा के सो गया। और परमेश्वर ने मेरे शरीर में से मेरा आत्मा निकाल के उसी जगह पे खड़ा कर दिया जहाँ पे मैं खड़ा नहीं होना चाहता था। और मैंने देखा कि यीशु मसीह का हाथ बढ़ा हुआ है मेरी ओर, और मैं बहुत तेज गिरा हूँ और वो अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं। और जब मैं उठा हूँ तो एक तो मेरे शरीर से बहुत गंदी सी चीज़ें निकली, जैसे पुराने समय में रुई धुनकी जाती थी घरों में, वैसे तमाम चीज़ें निकल रही हैं। और जब मैं उठा हूँ, खड़ा हुआ हूँ बड़ी ताकत लगा करके, और मुझे साफ पता चल गया कि मेरा छुटकारा हो गया और मैं यीशु मसीह की ओर हाथ जोड़े हुए हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने मेरी ओर नहीं देखा
और वो मुड़ करके चले गए। और जब मैंने आँख खोली तो मेरा पूरा छुटकारा हो चुका था, क्योंकि मैंने चर्च में किसी को नहीं बताया था कि मैं किस समस्या से जूझ रहा हूँ। ना किसी ने मुझसे पूछा, ना मैंने बताया। लेकिन यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हुई और यीशु मसीह ने मेरा छुटकारा किया। यीशु मसीह को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा, जाना और पहचाना, उनके प्रेम को, उनकी सामर्थ्य को। और आज 19 साल हो गए मैं उनके साथ चल रहा हूँ। यहाँ तक कि जब मेरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ तो वो भी सोते समय हुआ। मैंने आग की फटती हुई जीभें आसमान से उतरते हुए मेरी ज़बान पे आते हुए देखी, और जब मैं उठा तो मेरे पाँव ज़मीन पे थे और मैं आसमान पे चल रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने इस 19 साल के सफ़र में मेरी मदद की। मैं मसीही जीवन की दौड़ को दौड़ सका और अभी भी दौड़ रहा हूँ। और इस उद्धार के कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया, ये महत्वपूर्ण है। और जैसी जैसी बातें उन्होंने कही हैं उसको पूरा करने का मैं यत्न करता जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैंने उस तत्व को, उस उद्धार को प्राप्त कर लिया है, लेकिन उस तत्व को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा चला जाता हूँ। और परमेश्वर के वचन में से इस बात के लिए उत्साहित करता हूँ, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूँ और अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझ में क्या कमी है, और उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, अपने हाथ से थामे रहे हैं और आगे भी थामे रहेंगे। और उनकी आमद निकट है और हम उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आएंगे तो अपने प्रिय लोगों को, जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उन सब को लेकर के जाएंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। मैं अपनी इस गवाही के द्वारा यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी व्यक्तिगत मुलाकात यीशु मसीह से हो, जिससे कि स्थिरता के साथ और बड़ी दृढ़ता के साथ आप परमेश्वर के साथ चल सकें। आइए हम आपके लिए दुआ करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आते हैं और प्रार्थना करते हैं हम आपकी पहचान में और आपके स्वरूप में बढ़ते चले जाएं, और हर एक व्यक्ति आपको अपना व्यक्तिगत उद्धार करता करके जाने, और उसको कोई भी संदेह ना हो, क्योंकि प्रभु जी हम इस बात को जानते हैं, आप जीवित प्रभु हैं, उद्धार करने और छुटकारा देने में सामर्थ्य हैं, और आपने हमारे लिए एक जगह तैयार की है, और आप ये चाहते हैं कि हम सब मिल करके आपके साथ रहने वाले हो। प्रभु हम सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हुए चाहते हैं प्रभु जी कि आपकी पहचान के द्वारा सब मनुष्यों की आंखें खुलने वाली हो। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।